जय माता दी, जय मां कामाख्या। रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में आसन का महत्व। नॉर्मली आप जब पूजा करते हैं तो आसन का प्रयोग करते हैं। ये न जाने क्यों ऐसा नियम में बना दिया गया कि आसन होना चाहिए। जप कर रहे तब भी आसन होना चाहिए, पूजा कर रहे तब भी आसन होना चाहिए, कोई अनुष्ठान कर रहे हैं तब भी आसन होना चाहिए। परंतु शमशान की पूजा होती, उस समय आसन की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? आप चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम लेते, उस समय आसन की जरूरत नहीं होती है। आप भगवान को 24 घंटे हमेशा स्मरण करते रहते हो, तब आसन की आवश्यकता नहीं होती है। यानी आसन की आवश्यकता तब होगी जब कोई विशेष अनुष्ठान किया जाए और सकाम भाव से कोई कार्य किया जाए तो आसन की आवश्यकता होती है। परंतु निष्काम भाव से, अंतरात्मा से, हम अपने दिल से, तह दिली इच्छा से यदि ईश्वर को याद करते हैं तो आसन की आवश्यकता नहीं होती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा आज आपको आसन के बारे में विस्तृत चीज बताई जाएगी। परंतु जीवन की सच्चाई हमने बोल दी कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से भगवान को याद करता है उसके लिए न तो आसन की आवश्यकता होती है और न ही दीपक की आवश्यकता होती है, न ही दिशा की आवश्यकता होती है, न ही कोई आश्रम की आवश्यकता होती है और न ही कोई पवित्रकरण की आवश्यकता होती है। क्योंकि भगवान को हम अंतरात्मा से याद करते हैं। पहले आप आसन के बारे में विस्तृतता से जाने, उसके पहले आप 5 मिनट 2 मिनट ईश्वर की आराधना करते हैं। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। इस मंत्र को जो मनुष्य रोजाना 10-15 मिनट तन्मयता के साथ में पूर्ण डूब करके इस कार्य को संपन्न करता है, ईश्वर का नाम लेता है, मां भगवती जगत जननी के चरणों में अपनी अरदास लगाता है, उसके सब कार्य स्वतः सफल होते हैं। यह स्तुति है, यह मंत्र नहीं है, केवल स्तुति है कि दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। इस स्तुति को कोई भी बोल सकता है। बच्चे से लेकर के वृद्ध व्यक्ति जो मरणासन अवस्था में है वह भी बोलना चाहे तो बोल सकता है, ताकि उसके पापों का नाश हो जाए और उसे आसानी से मृत्यु मिल जाए। जब पापों का नाश हो जाएगा तो कष्ट ही नहीं होगा, मृत्यु आत्मा निकलने में कष्ट नहीं होगा, उसका शरीर नहीं तड़पेगा, आत्मा नहीं तड़पेगी। तो रोजाना जो व्यक्ति सुख चाहता हो, समृद्धि चाहता हो, मुक्ति चाहता हो, आवागमन के चक्कर से मुक्त होना चाहता हो, मोक्ष की इच्छा रखता हो, उस मनुष्य को कम से कम 108 बार, और ज्यादा तो कोई सीमा नहीं है, इसका जप अवश्य करना चाहिए। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। तो इस मंत्र को बोलने से आपके जो दुर्गति आपकी होने वाली वो बच सकती है, और अकाल मौत होती है उससे भी बचा जा सकता है, और महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकती है।
क्योंकि सीधा, राधा, रुक्मणी जय जय, ये सब क्या है? ये सब महालक्ष्मी के ही अंश हैं, वो जगत जननी है। तो हम आपको अब जो है आज इस समय पे आसन के बारे में बताने वाले हैं। तो पूजा पाठ में, साधना करने में, तपस्या करने में और कर्मकांड करने में, ये 4 शब्द मैं यूज कर रहा हूं कि पूजा पाठ करने में, साधना करने में, तपस्या करने में और कर्मकांड करने में आसन की आवश्यकता होती है। इसमें आसन पे बैठने का विशेष महत्व भी होता है। और हमारे बड़े बुजुर्ग, पितृ कह लीजिए, ऋषि मुनि कह लीजिए, उनके अनुसार जिस आसन पर प्रभु को बिठाया जाता है उसे दर्भासन कहते हैं, और जिस पर स्वयं साधक बैठता है उसे आसन कहते हैं। तो ऐसा है यहां पे, जैसा देश वैसा भेष, एक कहावत है। ये वाली यदि प्रक्रिया आपने रखी एक साधक मनुष्य ने, तो वह अपने इष्ट के समीप पहुंच जाएगा। क्योंकि कभी जमीन पर बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से पूजा का पुण्य जो है भूमि को चला जाता है, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। तो कौन सी पूजा? पूजा पाठ, साधना, तपस्या और कर्मकांड, इसके लिए आसन होना अत्यंत आवश्यक होता है। अन्यथा आपकी पूजा पृथ्वी में समाहित हो जाती है, उसका फल प्राप्त नहीं होता, ऐसा कहा गया है। जबकि हमारे दूसरे जो पुराण हैं, ब्रह्मांड पुराण, अरे आप पुराणों को पढ़ा करो, आपके पास समय नहीं है, ईश्वर के लिए समय नहीं है, बाकी पैसा कमाने के लिए है। यदि ईश्वर को जिस दिन समझ लोगे, आपको पैसा कमाने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। तो ब्रह्मांड पुराण है, उसमें लिखा गया है और कहा गया है कि इन कर्म कांड हेतु भूमि पर बैठने से दुख मिलता है। इसलिए जब भी कर्मकांड किया जाए तो उसमें आसन होना चाहिए। पत्थर पर बैठने से रोग लग जाता है, पत्तों पर बैठने से चित्त जो मतलब आपका मन जो है वो भ्रमित हो जाता है, और लकड़ी के पटे पर बैठने से दुर्भाग्य उत्पन्न होता है, और घास फूस पर बैठने से अपयश की प्राप्ति होती है। इसलिए कुश का आसन सबसे अच्छा माना गया है। और कपड़े पर बैठने से तपस्या में हानि हो जाती है, इसलिए कपड़ा बिछा करके भी कभी भी आसन नहीं बनाना चाहिए। और बांस पर बैठने से दरिद्रता आती है। कितनी गहरी बात हमारे शास्त्र में लिखी है, इसको समझने की आवश्यकता है। मतलब कहने का अर्थ यहां पर यह कि आप पवित्र ऊनी आसन पर ही बैठ करके जप तप अनुष्ठान करें, पूजा करें। अन्यथा ये जो आसन मैंने बैठाए हैं कि बिना आसन के भूमि पर बैठना, पत्थर पर बैठना, पत्ते पर बैठना, लकड़ी पर बैठना, घास फूस पर बैठना, ये सब जो है आपको नुकसान प्रदान करते हैं। आपकी पूजा नहीं लगती है और हानि अलग हो जाती है। और ऐसा भी कहा गया है कि बिना आसन बिछाए कर्मकांड करने के लिए बैठने से उसमें सिद्धि प्राप्त नहीं होती, यानी सफलता प्राप्त नहीं होती। पूर्ण सफलता तो बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगी। ऐसे संकेत हमारे धर्मशास्त्र में दिए गए हैं। प्राचीन काल में, पुराने जमाने में हमारे ऋषि मुनि काले हिरण की छाल, काले हिरण का जो चमड़ा होता था उसका प्रयोग करते थे, कुशासन का प्रयोग करते थे, गोबर का चोका लगा देते थे, गाय का गोबर लगा के उसको लगा दिया, वो भी आसन का काम करता है। या चीता या बाघ के चर्म के आसन का प्रयोग करते थे, लाल कंबल का प्रयोग करते थे। इसके पीछे मान्यता थी कि काले हिरण के
चमड़े से निर्मित आसन जो होता है उससे ज्ञान में वृद्धि होती है। इसलिए ऋषि मुनि काले हिरण की चमड़े को ही प्रयोग कर में लाते हैं। और कुश के आसन पर बैठकर जप करने से सभी प्रकार के मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए कुश का आसन सबसे पवित्र माना गया है, क्योंकि कुश के अंदर अमृत का तत्व होता है। और गोबर के चौके पर बैठने से पवित्रता मिलती है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जो गाय का गोबर होता है उसमें लक्ष्मी जी का वास होता है, और जिसमें लक्ष्मी जी का वास है उसका यदि आसन आपने बना लिया तो निश्चित तौर से आपको पवित्रता तो प्राप्त होगी ही होगी। इसलिए घर में जहां पर भी अपवित्रता आ जाए, यानी कि जब भी स्त्री घर की कोई भी लड़की या कोई भी स्त्री जब मासिक धर्म से होती है तो मासिक धर्म से निवृत्त होने के बाद में उसे जगह जगह गोमूत्र का छिड़काव करना चाहिए और गाय के गोबर को भी लीपना चाहिए जिस जगह वो ज्यादातर रही। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। इसलिए गाय के गोबर को घर के मुख्य दरवाजे पर चिपका करके स्वास्तिक चिन्ह बनाना चाहिए। इसको आप रूढ़िवादी मान्यता मत कहो, और यदि आप आधुनिक बन गए हो तो कष्ट भुगतने के लिए तैयार रहो। क्यों? कि जो हमारी मान्यता है बड़ी साइंटिफिकली मान्यता है। आप कष्ट में हो यदि, तो आप रोजाना गाय का गोबर लेकर के आइए, अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर पंजा बना दीजिए, स्वास्तिक चिन्ह बना दीजिए, त्रिशूल का चिन्ह बना दीजिए। फिर देखो आपके यहां कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आ सकती। आपके हर कमरे के अंदर कहीं न कहीं पे गाय का गोबर रख दो रोजाना थोड़ा थोड़ा, देखिए आपके यहां कहीं पर भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आ सकती। तो हम चल रहे थे आसन पर। तो यदि आपके पास कुछ भी नहीं हो तो गाय का गोबर लीप दो, उसके ऊपर बैठ करके भी आप पूजा पाठ करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। और लाल कंबल से बने आसन पर यदि बैठते हैं तो इच्छा से किए जाने वाले कर्मों में सफलता मिलती, जिसको हम सकाम बोलते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत से साधु महात्मा ऋषि मुनि वो रोजाना पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते ही रहते हैं। तो वो एक विशेष प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति उनके पास में होती है, और आध्यात्मिक शक्ति का संचय होने के कारण उनका व्यक्तित्व जो है प्रभावशाली बन जाता है, उनके चेहरे पर तेज आ जाता है, विशेष प्रकार की चमक देखने को मिलती है। और ये लोग कर्मकांड करते समय विद्युत के कुचालक आसन को बिछाकर ही बैठते हैं, क्योंकि उनकी संचित की गई शक्ति व्यर्थ नहीं हो, इसीलिए वह आसन बिछा करके ही ये सब कार्य करते हैं। नंगे पैर पूजा करना भी उचित नहीं है। हो सके तो पूजा का आसन व वस्त्र अलग से रखना चाहिए। पूजा करते समय पूर्णतः शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता मेंटेन भी करना चाहिए। मतलब पूजा करते समय शुद्ध स्वच्छ पवित्र वस्त्र पहने, ऐसे वस्त्र जो किसी स्त्री के साथ छुआछात नहीं हुए हो, क्योंकि घर के अंदर माता बहन मासिक धर्म से होती है, रजस्वला से होती है, उससे व्यक्ति टच हो जाता है, लड़की से टच हो जाता है, लड़की कपड़ों के हाथ लगा लेती है, स्त्री कोई भी लड़की कपड़ों के हाथ लगा लेती है, वह वस्त्र खराब हो जाता है। तो पूजा के कपड़े पूजा रूम में ही रखें, वहीं पर ही पहने, वहीं पर ही उतार दे, उनको कोई हाथ नहीं लगाए। तो पूजा में शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता और आसन का बहुत बड़ा इस प्रकार से महत्व है। और अपने आसन, अपनी माला ये किसी को देना नहीं चाहिए, क्योंकि आसन सिद्ध हो जाता है, माला सिद्ध हो जाती है। हां, यदि किसी गुरु से आप माला प्राप्त कर सकते हो जो उनने जिसमें जप किया हो, तो वो माला आपके लिए बहुत काम की चीज होती है। अब हम अलग अलग आसन का विशेष महत्व आपको बताएंगे कि जैसे बहुत से व्यक्ति कंबल के आसन पर बैठते हैं, तो कंबल के आसन पर बैठकर पूजा करना सबसे अच्छा माना गया है।
लाल रंग का कंबल हो तो उस पे मां भगवती, लक्ष्मी जी, देवी दुर्गा जी, हनुमान जी आदि की पूजा के लिए यह आसन सबसे अच्छा माना गया है। आसन जो रहता वो हमेशा चौकोर होना चाहिए, और यदि कंबल का आसन आपके पास नहीं हो तो कोई भी रेशमी कपड़ा भी बिछा करके आप कर सकते हो, रेशम, परंतु प्योर रेशम होना चाहिए, तो वो भी आसन आपके लिए चल सकता है। और कुश का आसन, योगी लोग जो होते हैं उनके लिए कुश का आसन होना चाहिए। कुश जो है एक घास से बनाया जाता है, जो कहते हैं कि श्री हरि विष्णु के रोएं जो होते, वो रोएं पृथ्वी पर गिरे थे, उससे कुश नामक घास उत्पन्न हुई, और उस कुश नामक घास के जो आके तिकोने तिकोने होते हैं, तीखा तीखा चीज होती है, उसके ऊपर अमृत की बूंदें लगी हुई होती है। तो कुश के आसन पर बैठ करके पूजा करने से सिद्धि प्राप्त होती है, और कुश के आसन पर बैठने से पिंडदान, श्राद्ध कर्म, ये सब हमेशा कुश के आसन पर बैठ करके ही करना चाहिए। और स्त्रियों को कभी भी कुश का आसन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा अनिष्ट हो सकता है। ये शायद आप लोगों को नहीं मालूम, पंडित लोगों को भी नहीं मालूम है। बड़े बड़े शास्त्री प्रकांड पंडित जब अनुष्ठान कराते हैं तो पत्नी को साथ में बिठवा लेते हैं, यजमान के साथ में, और उसको भी कुश का आसन दे देते हैं। इससे पूरी पूजा असफल हो जाती है, बेकार हो जाती है, किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं मिलता है। और फिर कहते हैं साहब हमने पूजा करवाई पर फल नहीं मिला। तो फल कैसे मिलेगा? जो हमारे पुराणों में लिखा गया है उनका पालन नहीं हुआ। किसी भी हालत में कुश के आसन पर स्त्री को नहीं बिठाना चाहिए, चाहे वह कन्या रूप में ही क्यों ना हो। और मंत्र को सिद्ध करने में कुश का आसन सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। तो जहां पर हम कहते साहब मंत्रों की शक्ति हमें चाहिए, तो ऐसे मनुष्य को कुश के आसन पर ही बैठ करके या खड़े होकर के मंत्र जप करना चाहिए। अब आता है अगला, मृग चर्म का आसन। अब मृग यानी हिरण। यह ब्रह्मचर्य वाले व्यक्ति, केवल जो सही सेक्स नहीं करते हैं, जो व्यक्ति सहवास नहीं करता, जो व्यक्ति संभोग नहीं करता, ऐसे मनुष्य को ही केवल मृग चर्म के आसन पर बैठना चाहिए। जो ज्ञान की प्राप्ति लेना चाहता, बच्चा है, जिसका विवाह नहीं हुआ, जिसको वैराग्य चाहिए, या जिसने वैराग्य हो गया हो, सिद्धि के कार्य के लिए, मोक्ष के कार्य के लिए, शांति के कार्य के लिए, यह मृग चर्म का आसन सबसे अच्छा माना जाता है। इस पर बैठकर पूजा करने से सारी इंद्रियां जो है संयमित रहती है, आप में उग्रता नहीं आएगी, आप में काम भावना उत्पन्न नहीं होगी, कीड़े मकोड़े, रक्त विकार, वायु, पित्त विकार आदि से साधक की यह रक्षा करता है, और यह शारीरिक ऊर्जा भी प्रदान करता है। अब अगला आसन आता है व्याघ्र चर्म आसन, यानी व्याघ्र यानी सिंह, शेर। इस आसन का प्रयोग बड़े बड़े यति लोग करते हैं, योगी लोग करते हैं, साधु महात्मा करते हैं, और स्वयं भगवान करते हैं। यह आसन सात्विक गुण उत्पन्न करता है, धन वैभव भी देता है, भू संपदा भी देता है, पद प्रतिष्ठा भी प्रदान करता है। परंतु आजकल सरकार ने व्याघ्र चर्म आसन और मृग चर्म आसन पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। यह कोई व्यक्ति प्रयोग नहीं कर सकता कानून के अनुसार। और आसन पर बैठने के पूर्व मनुष्य को
आसन का पूजन करना चाहिए, या एक एक चम्मच जल एवं एक फूल आसन के नीचे अवश्य रखना चाहिए। और इसके लिए जो भी पूजा होती, पूजा का मतलब हम बोलते हैं ना कि पृथ्वी तर्या घृता लोका देवी तम विष्णु नाम घृता चय चय चैत धारम माम देवी पवित्रम करु चासनम। पृथ्वी पूजन करने के बाद में उसके नीचे, आसन के नीचे ओम कमलासनाय नमः आधार शक्ति नमः ये बोलते हुए फूल और चावल और कुमकुम तीनों चीज अपने आसन के नीचे रख देना चाहिए। यह आसन की पूजा होती है। और आसन के देवता से प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं जब तक आपके ऊपर बैठकर पूजा करूं तब तक आप मेरी रक्षा करें तथा मुझे सिद्धि प्रदान करें। और पूजा में आसन विनियोग का विशेष महत्व भी है। पूजा के बाद अपने आसन को मोड़ करके रख देना चाहिए, किसी को प्रयोग के लिए नहीं देना चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। मैं बार बार कहता हूं, अपना आसन खुद लेकर के आएं, साधना करें और निष्काम भाव से यदि आप कोई पूजा कर रहे हो तो उसमें आसन की आवश्यकता नहीं है। बस वो तो भगवान से आप प्रेम करते हो, दिली इच्छा से प्रेम करते हो, इसलिए भगवान को याद करते हो। चलते फिरते उठते बैठते कार्य करते समय भी यदि आपके रग रग में, आपके खून के कतरे कतरे में यदि ईश्वर का नाम है तो फिर आपको आसन की आवश्यकता नहीं है। आपकी चमड़ी ही आपका आसन है, आपका शरीर ही आपका आसन है। इस प्रकार से ये आसन के बारे में आज हमने आपको पूरा बता दिया, ताकि आप इस बात का ध्यान रखें कि सकाम भाव से कोई पूजा करते हैं तो आसन की जरूरत है, निष्काम भाव से पूजा करते हैं तो आसन की आवश्यकता नहीं है। और कौन कौन से आसन का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। आसन किसी को नहीं देना चाहिए और अपनी जप करने की माला भी किसी को जप करने के लिए नहीं देना चाहिए। जप करने की माला को आप जप करके गले में धारण भी कर सकते हैं, परंतु रात को सोते वक्त उस माला को किसी शुद्ध स्वच्छ पवित्र स्थान पे आपको रखना है, उसके बाद निकाल करके सोना है। एक पारिवारिक वाला मनुष्य जो सहवास करता हो, संभोग करता हो, स्त्री के साथ सोता हो, ऐसे मनुष्य को रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने से पाप लगता है, क्योंकि रुद्राक्ष अपने आप में योगी भोगी उन मनुष्यों के काम का है। जो योगी लोग होते हैं, जो त्यागी होते हैं, तपस्वी होते हैं, सन्यासी होते हैं, उन लोगों को रुद्राक्ष की माला और रुद्राक्ष गले में, सिर पर, बाजू में, कमर में बांधना चाहिए, ताकि उनके मन में एक सन्यास की भावना बनी रहे। और यदि कोई परिवार वाला व्यक्ति ये धारण करता है तो उसको भी वैराग्य की उत्पत्ति कई तरीके से कष्ट दे करके प्राप्त होती है। यानी कि रुद्राक्ष धारण करने से कष्ट की प्राप्ति होती है पारिवारिक मनुष्य को। और स्त्री को तो धारण करना ही नहीं चाहिए, पर बहुत सी स्त्रियां धारण करती है और उसका उनको उल्टा फल प्राप्त होता है, कष्ट की प्राप्ति होती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, अलहादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी चंडमुंड नाशिनी, सिंहवाहिनी क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी। आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। और जो ज्ञान हम देते हैं, यह ज्ञान आप अपने दिमाग में सहेज करके रखें, जीवन में प्रयोग करें। और यदि आपको लगता है कि यह ज्ञान किसी और को भी बताया जा सकता है तो आप हमारे इस वीडियो को, हमारी आवाज को किसी और को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।